इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है फाइनेंसिंग डेंटल हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। क्या प्रोसेस इंडिया की बात कर रहे थे, वो छोटा सा टॉपिक है, उसको वर्बली मैं आपको बता रखा, ठीक है। ये सारा कुछ आप पढ़ ही चुके हो। सबसे पहले फी फॉर सर्विस। तो पी फॉर सर्विस में क्या होगा? पी फॉर सर्विस में क्या होगा? सबसे कॉमन मेथड यही है डेंटल केयर का, ठीक है। पेशेंट डायरेक्टली पे करेंगे फॉर द डेंटल प्रोसीजर, ठीक है। और ये जनरली हमें प्राइवेट डेंटल से, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट मेडिकल डेंटल प्रैक्टिशनर जो भी हैं, वो सब एक तरह से फी फॉर सर्विस ही चार्ज करते हैं। तो इसके प्रोज क्या हैं ये अपने पहले से देख चुके हैं। तो फी फॉर सर्विस हमने पहले डिस्कस किया था, उसमें देख चुके हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी है, डायरेक्ट एक्सेस है, ठीक है। और कॉम्स, और इसकी कॉम्स क्या है, मतलब कि डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉस्टली हो सकता है या फिर आउट ऑफ पॉकेट बर्डन हो सकता है पेशेंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेंटल इंश्योरेंस। तो डेंटल इंश्योरेंस क्या है? ये भी एक तरह से बोइंग ऑप्शन है इंडिया में। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो डेंटल इंश्योरेंस आज की डेट में प्रोवाइड करने लगी हैं। अब इसमें क्या क्या कवर होता है? हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट, और डेंटिस्ट्री में मान लो हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट है, कोई कार्सिनोमा उसका ट्रीटमेंट है, या कोई जो ट्यूमर है उसका ट्रीटमेंट है, वो सब इसमें कवर होता है। चेकअप्स के कवर होते हैं, ओरल प्रोफाइल एक्स जैसे क्लीनिंग वगैरह, रेस्टोरेशन, एक्सट्रैक्शन, ये सब भी कवर होती हैं। प्रीमियम डिपेंड कर सकते हैं एक्सटेंट ऑफ कवरेज की, कितनी आप सर्विसेज अपनी कवर करना चाहते हो, और उसके बाद एज और रिस्पेक्ट है। जो मान लो बूढ़े पेशेंट हैं, उनको उनका जो प्रीमियम है वो ज़्यादा कॉस्टली होगा, क्योंकि वो हाई रिस्क ग्रुप है, ठीक है। फिर उसके बाद जो डेंटल इंश्योरेंस है, इसका भी पेनिट्रेशन बहुत कम है, ठीक है। अभी इंडिया में डेंटल इंश्योरेंस इतना ज़्यादा कॉमन नहीं हुआ है, वेस्टर्न कंट्री में काफ़ी कॉमन हो चुका है। फिर उसके बाद है फ्री या डिस्काउंटेड सर्विसेज। फ्री या डिस्काउंटेड सर्विसेज, इसमें क्या होगा कि पब्लिकली फंडेड होते हैं या फिर सब्सिडाइज प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जो कि नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन करती है या गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ के लिए मेनली करती है। तो इसमें गवर्नमेंट फैसिलिटीज स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रोवाइड करती है, डिस्पेंसरी प्रोवाइड करती है, हेल्थ सेंटर या फिर फैमिली वेलफेयर सेंटर, ये सब जो प्रेजेंट होते हैं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आ गई, या फिर ESIC हो गया, या CGHS होगा। CGHS क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ की। ESIC क्या है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कमीशन। तो इस सब में क्या होता है कि एक तरह से सब्सिडाइज रेट पे हेल्थ केयर प्रोवाइड हो जाता है उन लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अलावा और भी प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे कि NGOs वगैरह, चैरिटेबल हॉस्पिटल हो सकते हैं, फ्री क्लिनिक हो सकते हैं, डिस्पेंसरीज हो सकती हैं, या फिर मेडिकल या डेंटल टीचिंग इंस्टीट्यूशन, जैसे मेडिकल कॉलेजेस बने होते हैं या प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस बने होते हैं। वो एक तरह से पेशेंट से ज़्यादा पैसे नहीं लेते इनको ट्रीट करने के लिए। तो स्टूडेंट है उनसे 30 ले लेंगे प्राइवेट वाले, और ज़्यादा पेशेंट से पैसे नहीं लेते, तो वो भी एक तरह से वहाँ पे जो फाइनेंसिस है उस तरह से मैनेज हो जाता है। यही था हमारा टॉपिक, फाइनेंसिस इन डेंटल केयर।